बच्चों, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के जोड़ के बराबर है ना। मतलब एक ऐसा वृत्त है जिसका परिधि इन दोनों त्रिज्याओं वाले वृत्तों के परिधियों के जोड़ के बराबर है, तो उस वृत्त का त्रिज्या बताएं। तो देखिए पहले आप यहां पे हम लोग इसे कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई r, है ना, मतलब 28 पाई सेंटीमीटर, है ना। फिर क्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, 2 पाई r सेंटीमीटर, 7 दूनी 14 पाई सेंटीमीटर, है ना। तो अब क्या कहना चाहता है कि एक ऐसा वृत्त लिया जाए जिसका परिधि इन दोनों परिधियों के जोड़ के बराबर है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे कि बड़े वृत्त की परिधि बराबर 28 पाई प्लस 14 पाई सेंटीमीटर, है ना। 42 पाई सेंटीमीटर, है ना, 42 पाई सेंटीमीटर। अब ध्यान रखें, तो बड़े वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 42 पाई सेंटीमीटर, 42 पाई सेंटीमीटर, है ना। तो पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2R इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, सो R इज इक्वल टू 42 भागा 2, R बराबर 21 सेंटीमीटर, है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप भी इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप सीख लें उसके बाद। प्यारे बच्चों, देखिए एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि हल करना है कि 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y बराबर 23। मतलब आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं, है ना, दो चर वाले, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण है जिसमें दो इक्वेशंस आपको दिए जाते हैं, जैसे 4/x प्लस 3y बराबर 14 और 3/x माइनस 4y बराबर 23। इसके बाद आपको x और y का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना। पहले इसे लिखें आप यहां पे 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो हमने सीखा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग x और y इन दोनों में से किसी एक टर्म को, किसी एक वेरिएबल को बराबर करते हैं, या तो y को बराबर कर लें या तो x को बराबर कर लें, है ना। तो हम लोग चलते हैं, पहले किसी एक को बराबर करते हैं हम लोग। तो देखिए जरा यहां पे, अगर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सॉरी, इक्वेशन 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इक्वेशन 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो बाई वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए जरा यहाँ पे 4 4 जा
16 अपॉन एक्स। ये 4 से 4 में गुना होगा, एक्स में नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 यहाँ भी गुना करते हैं और 4 यहाँ भी गुना करते हैं, इसलिए वो गलत कर बैठते हैं। 4 तिया 12, 22, 14 चक 56, है ना। 3 तिया 9, सिर्फ ऊपर में गुना करना है आपको, नीचे में गुना करना नहीं है ना। 4 तिया 12, 22, 23 तिया 69, है ना। अब देखिए दोनों क्या मिल रहा है आपको, सेम दिखाई पड़ रहा है, 12 बाई और 12 बाई। एक का सिंबल प्लस, एक का सिंबल क्या है, माइनस है। अगर सिंबल भिन्न होता है, अलग अलग होता है, तो लिखना होता है आपको जोड़ने पर। क्या लिखना होता है आपको, जोड़ने पर। ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल। क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। इसे आपको जोड़ना होगा, है ना। 16 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 6 15 कैरी 1 6 5 11 और 1 12, है ना। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हम लोग यहां पे देखते हैं। इसको अगर आप जोड़ें, है ना, तो x x का एलसीएम क्या आएगा, x आएगा और क्या रह जाएगा ऊपर में 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 125, है ना। तो क्या हो गया, 16 9 25 बाई एक्स बराबर 125, 25 25 25 25 125, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 हो जाएगा, है ना। x गुने 5, 5x बराबर क्या हो जाएगा 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना से कहाँ चला जाएगा, भागा में, है ना। तो ध्यान दें, अब लिखे जरा इसको कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 कहाँ पे है, देख ले, यहाँ पे है समीकरण 1। 4 अपॉन एक्स का मान कितना है 1 अपॉन 5 प्लस 3 बाई बराबर 14। ये भागस कहाँ चला जाएगा, गुना में, तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5 चौक क्या हो गया 20, है ना, प्लस 3 बाई बराबर 14। सो 3 बाई बराबर 14 माइनस 20, सो 3 बाई बराबर क्या हो गया -6। सो बाई बराबर -6 डिवाइड 3 इज इक्वल टू -2, है ना। तो आपने देख लिया है, आपने सीख लिया है कि x का मान 1 अपॉन 5 और बाई का मान क्या रहा है -2, है ना। तो इस प्रकार से आप भी आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं और लगातार प्रैक्टिस के बाद आप इसको अपने एग्ज़ाम में बहुत ही सरलता से बना सकते हैं। बच्चों देखिए, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो बोर्ड एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें से एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें दिया जा रहा है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। A क्या है, तो वृत्त के केंद्र से कितना दूर है 5 सेंटीमीटर दूर है। A क्या है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर क्या है दूरी पर है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की जो ये स्पर्श रेखा है ना, ये आपका जो है स्पर्श बिंदु है और ये क्या है स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे सवाल कर रहा है, तो बताएं कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, मतलब OP क्या है ना। तो सबसे बड़ी बात आप ये समझ लें कि जब वृत्त के ऊपर जब कोई स्पर्श रेखा आती है ना, तो स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे त्रिज्या कहा जाता है। और त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। मतलब कुछ ऐसा है, आप ये समझ लें कि स्पर्श बिंदु को वृत्त के
केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या, है ना, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे लंब होती है ना। मतलब एंगल ओ पी ए बराबर क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 90 है तो आप इन दो रेखाओं में से किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कुछ ऐसा ले लें, अगर हम मान लें कि त्रिभुज ओ ए पी में, है ना, माना कि अगर ए पी बराबर आधार है ना, और ओ पी बराबर क्या मान लिया, लंब है ना। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा, है ना। और इसके बाद अगर आप इसके बाद ये चाहते हैं कि हम ये OP निकालें, है ना, और OP यहाँ पे क्या है, लंब है। OP क्या है, लंब है। तो लंब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कर्ण क्या दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो 5 का स्क्वायर क्या है, 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16। तो कितना हो गया यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो इस प्रकार से त्रिज्या का जो लंबाई है ना वो कितना हो गया, त्रिज्या की लंबाई कितना हो गई, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार के मैथ्स को आप कुछ इस प्रकार से आसानी से हल करें। तो आसानी से हल करने के लिए सबसे पहले आपको उसको सीखना होगा, आपको हार्दिक मन से पढ़ना होगा, लगातार आपको प्रैक्टिस करने होंगे, है ना, और गहराई से अध्ययन करना होगा। तब आप चीज़ों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि दिए गए एपी 0, फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 14, फोर्थ टर्म 21, मतलब 0, 7, 14, 21 का पहला पद क्या होगा और इसका सारबंतर क्या होगा, है ना। तो ये बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सीखिए आप लोग। बहुत ही आसान सा सवाल दिया हुआ है, 2 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में। तो अगर आपसे पहला पद पूछेगा, है ना, तो पहला पद को हम लोग अगर देखा जाए इंग्लिश में तो हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, है ना। इसे T1, है ना, से भी डिनोट किया जाता है और इसे A से भी डिनोट किया जाता है। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है क्या है, जो पहला पद वही क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो आपका पहला पद क्या हो गया, 0। क्या हो गया, आपका पहला पद 0 हो गया। और आपसे आप क्या पूछता है, आपको सार अंतर, आपसे क्या पूछ रहा है, सार अंतर। इसका हम लोग इंग्लिश में कुछ ऐसा बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम लोग, है ना। और शॉर्ट में हम लोग D बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि T2 माने दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, 7 है, और पहला पद क्या है, 0 है। तो 7 में 0 गया तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। इस प्रकार से इस एपी का जो पहला पद है वो 0 है, और इस एपी का जो सारबंतर है वो क्या है, वो 7 है। तो आप इस प्रकार से सीख लें, एग्जाम में आप इसको आसानी से हल कर सकते। प्यारे बच्चों, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें दिया गया है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया, है ना। मतलब मॉडल बनाने वाली मिट्टी मतलब क्ले टैप से, है ना, उसका क्या बनाया गया, 8 सेंटीमीटर ऊंचा और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया है ना। फिर उसी मिट्टी को वापस फिर से, है ना, एक गोले के आकार में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उस गोले का त्रिज्या क्या होगा, है ना। अगर एक डिफिनिट आयतन वाले मिट्टी से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई
और 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु अगर बनाया गया है तो वापस उसी मिट्टी से, है ना, अगर एक गोला बना दिया जाए तो उस गोले का त्रिज्या क्या होगा, है ना। तो थोड़ा हम लोग सीखते हैं कि इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, देखते हैं हम लोग इसको, है ना। तो क्या कहता है, उस खिलौने को जिसका आकार शंक्वाकार है, तो शंकु का ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, है ना। शंकु का जो आधार त्रिज्या है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि उस शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 1/3 पाई आर में क्या है 2, एच में क्या है 8, है ना। तो 1/3 पाई, तो 2 4 8 चौक 32, मतलब 32 पाई बटे 3, है ना, सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब इसी को अगेन क्या किया गया है, गोले में कन्वर्ट कर दिया गया। तो देखिए आप यहाँ पे कि गोले का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। और आप इस बात को समझें, ध्यान दें कि ये आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन होगा, है ना। थोड़ा सीखेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि गोले का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन होगा, है ना। तो गोले का आयतन कितना दिया हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन कितना दिया गया है, 32 पाई बटे 3, है ना। पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल, 3 3 क्या हो गया, कैंसिल। सो आर क्यू इज इक्वल टू 32, है ना। ये गुना से कहाँ चला जाएगा, भागा में, काटने पे कितना आएगा 8, है ना। सो आर क्यू इज इक्वल टू 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यू, क्यू क्यू क्या हो गया कैंसिल। सो तो गोले का त्रिज्या क्या होगा, है ना। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसलिए गोले की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर, है ना। तो इस प्रकार से देखा आपने कि इस तरह के मैथ्स को हल किया जाता है ना। तो आप भी इसको ऐसे ही हल करें और लगातार बने रहें, सीखते रहें और अपने एग्जाम्स में बेटर करें। प्यारे बच्चों, देखिए एक मैथ्स है जिसमें कह रहा है कि सिद्ध करें कि sin टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब आपको प्रूव करना है कि sin टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये आपको प्रूव करना है ना। तो देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं। हम लोग चलते हैं LHS की ओर, है ना, LHS की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो sin टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसे आप अगर लिखना चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना, 2 दूनी 4। आप इसे इस प्रकार से भी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करके आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या बन जा रहा है, फॉर्मेट क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या कहता है इसका, ए प्लस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना। अब आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल। क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है
1 है ना। तो आपने इस प्रकार से LHS बराबर RHS आपने प्रूव कर लिया है ना। तो आप इस प्रकार से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। Audio Jungle.